भारतीय ज्ञान परंपरा सदियों पुरानी है, जिसका पालन ऋषि मुनि, संत, महात्मा, देशभक्त और अन्य लोग करते थे। ये परंपरा पाश्चात्य संस्कृति की भेंट चढ़ती जा रही है। जरूरत इस बात की है कि युवा पीढ़ी भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व को समझे। इसी उद्देश्य को लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ की ओर से सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के महात्मा गांधी सभागार में किया गया। समापन सत्र के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अनीता बघेल मौजूद रही और मुख्य वक्ता हनुमान सिंह राठौड़ थे, जिन्होंने ज्ञान परंपरा को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अनीता बघेल ने कहा कि ये परंपरा काफी पुरानी है और जिसके लिए सभी को जरूरत है कि इस परंपरा को फिर से अपनाया जाए। ये परंपरा अपने देश को भी विकसित कर सकते हैं। लोगों को चाहिए कि भारतीय परंपरा को जो महत्व है उसको समझे। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे कई देश अपने लालच के लिए भौतिक परंपरा को अपना रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले आयोजित संगोष्ठी शोधार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण बनी। यह संगोष्ठी के दौरान कई पत्र भी पढ़े गए। इस संगोष्ठी में 600 से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, किशनगढ़ सहित अन्य कई देशों और विदेशों से भी प्रतिभागी इस संगोष्ठी का हिस्सा बने। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य भूमिका संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज भैरवाल की रही। आयोजन सचिव के रूप में अनूप पात्रे ने जिम्मेदारी संभाली, तो वहीं कॉलेज के व्याख्याता लीलाधर दिलीप गैना और उनके साथ ही संजय तोमर, पोरस कुमार, कमलेश रावत सहित अन्य व्याख्याताओं को भी आयोजन में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सभी ने इस संगोष्ठी के आयोजन के बाद धन्यवाद दिया और सभी का आभार जताया गया। इस मौके पर भारतीय ज्ञान परंपरा को दर्शाने वाली प्रदर्शनी में हिस्सा लेकर बेहतर पोस्टर और मॉडल प्रदर्शित करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई भी की गई। यहाँ ये बताया गया कि भारतीय ज्ञान परंपरा का अतीत क्या है। अतीत वैदिक साहित्य में ज्ञान की अवधारणा है। उपनिषदों और दर्शन शास्त्रों में ज्ञान के स्रोत हैं। धर्म, नीति और समाज, स्मृतियों और शास्त्र और अन्य ग्रंथों का योगदान है। और वर्तमान आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भारतीय दर्शन और योग का वैश्विक प्रभाव है। तो वहीं दूसरी ओर ये बताया गया कि भविष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा की कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का समागम है और धारणक्षम विकास और भारतीय जीवन शैली है। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में इंडियन नॉलेज सिस्टम का एकीकरण भारतीय ज्ञान परंपरा के नवाचार आधारित स्टार्टअप और उद्यमिता पर प्रभाव है। नई पीढ़ी में भारतीय मूल्यों और ज्ञान परंपराओं का पुनः जागरण करना ही इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य रहा। इसमें PP सारस्वत और उनके साथ ही अन्य के व्याख्याता और शोधार्थी मौजूद रहे। भारतीय ज्ञान परंपरा वर्तमान, भविष्य और अतीत के विषय को लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का यहाँ आयोजन किया गया, जिसका समापन सत्र के मुख्य वक्ता हनुमान सिंह जी राठौड़ थे। विभिन्न सत्रों में हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारा जो दर्शन है, हमारा जो जीवन मूल्य है, उसको लेते हुए हम भविष्य को के भारत का कैसे निर्माण करें। हम भविष्य में जो नई चुनौतियां हैं, नए प्रकार हैं, नई बाधाएं हैं, उनको दूर करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, नई शैक्षिक नीति का इस्तेमाल करते हुए हम पुरातन ज्ञान के आधार पर भारत को विश्व गुरु कैसे बना सकते हैं। इन विषयों को लेकर के आज बहुत ही अलग अलग सत्रों में विद्यार्थियों ने शोध पत्र भी पढ़े, शोध भी किए गए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारतीय ज्ञान को, भारतीय इतिहास को, भारतीय परंपराओं को बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको वो दिया है, उसके आधार पर अगर हम काम करेंगे तो भारत क्या था, आज क्या है और कल क्या होगा, उस पर बातचीत होगी। और बहुत अच्छी व्यवस्थित संगोष्ठी हुई है और संगोष्ठी में बहुत से लोग भी आए हैं और आज की आवश्यकता भी है कि हम अपने स्वयं को जानें, अपनी संस्कृति को जानें, अपने इतिहास को जानें, अपने महापुरुषों को जानें और भारत का सही इतिहास पढ़ें। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी और वर्तमान में कई ऐसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रखा, जहाँ पर आज लोग ये बोलने को मजबूर होते हैं कि अकबर महान है और औरंगजेब एक कुशल प्रशासक था। औरंगजेब कभी कुशल प्रशासक नहीं था, एक क्रूर आक्रांता था जिसने देश को लूटा, कसोटा,
मठ मंदिर तोड़े, चोटियां काटी, जनें उतरवाई, ऐसे लोग कैसे कुशल प्रशासक हो सकते हैं। और ये भारतीय इतिहास को जिस तरह से हम अब सुधारने की ओर जा रहे हैं, सही रूप उसका प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सब भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से आने वाला है। आने वाला समय और अच्छा हो। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, भारतीय ज्ञान परंपरा और सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के तत्वाधान में 2 दिवसीय संगोष्ठी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हुई है, जिसमें अमेरिका, बाली, थाईलैंड, नेपाल और अन्य देश से लोग जुड़े हैं, उसका आज समापन हुआ है। इस समापन सत्र के हमारे मुख्य अतिथि और वक्ता आदरणीय हनुमान सिंह जी रहे और हमारी अनीता बघेल हैं। हमने 2 दिनों तक इस गोष्ठी में भारत की ज्ञान परंपरा की चर्चा की है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि हम आजकल किसी को बहन जी कहें तो लगता है कि अनपढ़ है, पजामा पहने तो लगता है कि ये गंवार है, धोती पहने तो लगता है कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन हम अंग्रेजीकरण कुछ करें तो लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत की जो मूल संस्कृति, मूल विचार, मूल इतिहास और गौरव है, उस गौरव को पाठ्यक्रम में शामिल हो, हमारे आने वाली पीढ़ी को भारत के गौरव का ज्ञान प्राप्त हो। मैं 3 पुस्तकों के नाम आपको बता देता हूँ। द ब्यूटीफुल ट्री, मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र और प्लिनी का वर्णन। जब हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं, देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि भारत बहुत बड़ा रहा है। लॉर्ड मेकाले की बात करें, कोलंबस की बात करें, तो आपको पता चलेगा कि भारत बहुत बढ़िया रहा है, बहुत गौरवशाली रहा है। लेकिन शायद ये हमारी कमी रही होगी कि हमारे ज्ञान को प्रकाशित नहीं कर पाए, ठीक से लिख नहीं पाए, प्रचारित और प्रसारित नहीं कर पाए। इसलिए ऐसा प्रयास है हमारा कि हमारे महाविद्यालय के सभी बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को भारत का शुद्ध ज्ञान मिले, स्वदेशी का स्वत्व मिले और खान पान की दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हम हैं, सबसे ज़्यादा हम शुद्ध हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।